कजन के साथ भी ज्यादती हो गई। उसने की है ज्यादती तो वो हमेशा से ऐसा ही है, खुद पसंद। लंदन जाके तो और भी उड़ने लगा है। क्या वहीं रहता है? हाँ, वो वहीं रहता है। मेरे ख्याल से मैं तुम्हें पहले भी उसके बारे में बता चुका हूँ। हाँ, बस हल्का फुल्का सा याद है मुझे। वैसे हम इतने करीब नहीं हैं और तुमने आज खुद अपनी आंखों से भी देख लिया। अजीब सा है वो। मेहमद, बस मैं अभी आती हूँ मुंह धोकर। मैं चलूं क्या साथ? नहीं, चली जाऊंगी मैं। यास्मीन, मेरा तुमसे फौरन मिलना जरूरी है। ये लड़के कौन है? अम्मी जान बताया तो था मैंने, आपसे मुलाकात के लिए आई है। तो फिर जो बात करनी है करे मुझसे। अच्छा, नाम क्या है इसका? अपना तारुफ खुद ही दे दो ना। मेरा नाम जुमाना है। तौबा तौबा, जुमाना भी कोई नाम हुआ? बाबा को पसंद था तो रख दिया, और मुझे भी अपना नाम बहुत पसंद है। ये बहुत खूब काम किया उन्होंने। अम्मी, आप ये ज्यादती कर रही हैं। नहीं नाइला आंटी, कोई मसला नहीं। वैसे आपका नाम भी बहुत खूबसूरत है। मेरी दादी का भी यही नाम था। बहुत बावकार खातून थी, बहुत पुरकशिश थी। जवानी में बहुत दिल जीते उन्होंने, और मैं भी उन्हीं पर गई हूँ। आफत मिलाहत कहते थे सब उन्हें मोहल्ले में। हंसो मत लड़की, सच कह रही हूँ मैं। और तुम भी यूं जवान लड़कियों की तरह खिलखिलाकर हंस रही हो। अरे अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या कुछ देर हम अकेले में बात कर सकते हैं? देखा, काफी अक्लमंद लड़की है ये। जोया, चलो बेटी। आपने अपनी जवानी में कैसे दिल जीती, ये जानने का बहुत शौक है। ये जानने का इतना शौक है तो इसका मतलब इश्क और मोहब्बत के मामले में तुम्हें भी खासी दिलचस्पी है। नहीं तो, बल्कि मेरा मामला तो बिल्कुल ही उल्टा है। न मेरे दिल में इश्क के लिए जगह है और न ही दिमाग में। लेकिन आपकी कहानी सुनने का दिल जरूर चाहता है। मैं जब भी अपनी जवानी में गली से गुजरती थी ना, तो पूरा मोहल्ला खिड़कियों से झांक झांक के मुझे देखा करता था। कमराबी तो बहुत माहिर निकली, देखे ना, फौरन उन्हें काबू कर लिया। हाय, देखते हैं, लगता है काम बन जाएगा। मैंने कहा था ना नेहान आपा, हमारी जुमाना सबसे मतलब अलग है। आपने अपनी अदाओं से सबको पागल बना दिया था। मेरी जान। आपकी जगह मुझे वाकई बहुत पसंद आई। अगर हमारी शराइत पे बात बन गई तो समझिए कि मामला तय है। हर किसी की नजर है इस जगह पर, थोड़ा जल्दी कीजिए। हम बहुत जल्द आपसे राब्ता करते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। भाई, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। यार, आप ठीक तो है ना? फोन पर भी आवाज कुछ अजीब सी लग रही थी आपकी। यह सब आयजा से मिलने का असर है। किससे मिलने का? कपाडोकिया वाली जूलियट। आपने उसे ढूंढ लिया? क्या आप सच कह रहे हैं भाई? हाँ बिल्कुल, और वो भी हमारे कजन की गर्लफ्रेंड के तौर पर। नहीं यार। कपाडोकिया वाली जूलियट हमारे कजन मेहमद की गर्लफ्रेंड आयजा है। आयजा, आयजा। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं।
चलो आओ, मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ दूं। नहीं, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। आयजा, यास्मीन, मैंने उसे देख लिया। चलो अंदर। मेहमत का कजन है, वो यकीन आ रहा है तुम्हें? चलो अंदर चलकर शुरू से बताओ मुझे, ठीक है? बैठ के बात करते हैं। तो क्या मेहमत को पता चला कि तुम उसे पहले से जानती हो? कुछ कहा उसने? नहीं, उसे अंदाजा नहीं हुआ। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही ना? अरे नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं हो सकता। अलबत्ता डरावना ख्वाब हो सकता है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना दूं क्या? नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। रिलैक्स हो जाओ ताकि सुकून से सोच सके कि आगे क्या करना है। मैं रिलैक्स कैसे रहूं? वो आदमी मेहमत का कजन निकला। मुलाकात कैसे हुई तुम दोनों की? मतलब क्या मेहमत को अंदाजा था तुम्हारे और उसके रिलेशनशिप का? कहाना नहीं जानती, मेरा नहीं ख्याल कि उसे मालूम था। आयजा, नाम क्या था उस आदमी का? उमर। उस रोमियो का नाम उमर था। उफ, भाई हाँ, अब कुछ बोलोगे भी? आखिर क्या बोलूं आसान? मतलब अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता अब। लेकिन वो लड़की आपके दिल पे नक्श हो चुकी है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? ठीक है, अब वो नक्श मिट जाएगा। वैसे भी कब का मिट जाना चाहिए था उसे। खैर, देखो, हमने एक फैसला किया था। मैंने उसका इंतजार किया, वो नहीं आई। समझो बात कब की खत्म हो चुकी। भाई आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसके ना आने की कोई माकूल वजह भी तो हो सकती है। ठीक है, अगर उसके पास कोई माकूल वजह है तो वो आकर मुझे बता सकती है। अब उसे मालूम है कि मैं कौन हूँ। हाँ, लेकिन ये भी तो देखें कि आखिर मैं उसके बॉयफ्रेंड का कजन हूँ। अजीब इत्तेफाक है। ऐसा भी कोई इत्तेफाक होता है? किस्मत अजीब है या वो लड़की? खैर, बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अब वो मेहमत के साथ है। मेहमत को इस सब का पता है क्या? मुझे नहीं लगता। शायद आपको उस लड़की से बात करनी चाहिए। कम से कम पता तो चले वो आई क्यों नहीं है उस दिन। नहीं औजार, बात बढ़ाने का फायदा नहीं। बदकिस्मती से ये एक इत्तेफाक है। खैर, तुम बताओ, इस परेशानी में मैं सही से जगह भी नहीं देख पाया। तुम बताओ, कैसी लगी तुम्हें? बहुत पसंद आई भाई, लेकिन ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, ये भी जान ले। ओ फौजी यार, उसका जिक्र करके दिल मत चलाओ मेरा। मैंने तुमसे क्या पूछा था? कैसी लगी वो जगह? हाँ? अच्छा ठीक है, जगह बहुत जबरदस्त है, पसंद भी आई। जो मैं चाहता हूँ वो सब वहाँ हो सकता है। और जगह भी काफी बड़ी है, वो काफी शानदार रोशनी आती है वहाँ। बेहतरीन जगह है। काश आप भी एक नजर देख लेते। मैंने बात करने का फैसला किया है। क्या मेहमत से? हरगिज नहीं आयजा। नहीं, उमर से। जब हम कपादोकिया में थे तो हमारे दरमियान जो रिश्ता कायम हुआ था, जैसे वो जादुई था। मुझे पता था हम किसी दिन कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। मेरी जान, कम से कम उसे ये तो बता दो कि मैं उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आ सकी। क्या पता वो भी ना आया हो, ये भी तो हो सकता है। इसीलिए बात करना चाहती हूँ, पता तो चले। अच्छा, उसके बाद क्या करोगी? हालात के मुताबिक क्या मेहमत को छोड़ दोगी? 3 साल बाद उस आदमी के सामने उसके कजन की गर्लफ्रेंड बनकर आई हो। बात तो करनी है, मगर मैं मेहमत से उसका नंबर नहीं मांग सकती। आयजा, बात सुनो प्लीज, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अच्छा ठीक है, मैं किसी तरह उसका नंबर ढूंढ लूंगी। उमर ओस्तुर्क। देखो, परसों उसकी एक कॉन्फ्रेंस है और होस्ट मेरी दोस्त है। अच्छा, फोन नहीं उठा रही, मगर वो कॉल बैक जरूर करेगी। बहुत शुक्रिया। आयजा, मेरी जान, तुम्हें मोहतात रहना है। मुझे डर है कि तुम कहीं एक बार फिर न टूट जाओ।
मेहमत के लिए वैसे भी तुम्हारे जज्बात इतने गहरे नहीं हैं। मलाहत साहिबा सख्त मिजाज हैं, मगर तुम तो उनकी फौरन दोस्त बन गई। शाबाश जुबाना। मैंने क्या कहा था आपसे? असल में वो अच्छी खातून है, थोड़ी शौक भी है, लेकिन खुश मिजाज भी बहुत है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ना कहीं जरूरी काम से जाना है बेटा। ये कुछ पैसे हैं, रख लो। आपा पहले महीना तो पूरा होने दे। जुमाना मुझे नाराज मत करो, थोड़े से पैसे हैं, ज्यादा नहीं है, बस इन्हें संभाल के रख लो। निहान बीबी से बात कर लूंगी मैं, इससे तुम्हारी किराए की परेशानी भी हल हो जाएगी। आपा बहुत शुक्रिया। बस अपना ख्याल रखना, किसी चीज से परेशान मत होना। अरे मेरे रास्ते से तो हटो जरा। आपने तो कहा था दस्तरखान लगाना है। अच्छा अच्छा, उधर से चम्मच निकालो। अल्लाह गानत करे तुम्हें, ध्यान से नहीं पकड़ सकती थी। माफ कर दे मुझे, जानबूझ के नहीं गिराया मैंने। छोड़ो छोड़ो, दूर हटो यहाँ से। तंग आ गई हूँ तुमसे, निकम्मी हो निकम्मी। मैं तुम लोगों के साथ क्या करूँ? क्या करूँ निकम्मी, तुम्हारा क्या करूँ? थक गई हूँ मैं। आज के बाद काम सही से नहीं किया ना तो बतूल। आपा ये सही है, पहले सारा घर बिखेर दो, फिर कहूँ आपा जान आपा जान आपा जान। बस कर दे, आपकी आवाज बाहर तक आ रही है, आखिर आप इतना चीख क्यों रही है इस पर? तुम मुझे जवाब दे रही हो? फातिमा आपा देखे आपके चिल्लाने से बच्ची डर गई है। चुप करो, ये सारा ड्रामा है। दस्तरखान न लगाना पड़े इसीलिए कर रही है। मैंने भी इसे ना सिखाया तो मेरा नाम फातिमा नहीं। मैंने आपसे कहा ना, मुझसे गलती से हो गया है। कुछ भी नहीं हुआ मेरी जान, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ हाँ, शहजादी साहिबा के लिए तो कुछ भी नहीं। अगर आप छोटी बच्ची से दस्तरखान लगवाएंगी तो यही होगा ना, आपको और क्या तवक्को थी? देखो तो जरा, आज तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है। कम से कम दस्तरखान लगाना सीख ले ताकि मुफ्तखोर ना बन जाए। फातिमा आपा, लगता है कि आज आपका मूड बहुत खराब। हाँ, मेरा मूड भी खराब है, मेरा दिमाग भी खराब है, आसाब भी खराब है। मैं ही खराब हूँ, मैं तंग आ गई हूँ, तंग आ गई हूँ। एक मैं ही तो नौकरानी हूँ इस घर में। ओह, सब दबाव है यहाँ। हद हो गई है। सब ठीक हो गया है अब। तुम परेशान ना हो, तुम्हें ऐसे देखकर मैं परेशान हो जाती हूँ। आप मेरी वजह से परेशान मत हो। ठीक है, अगर तुम नहीं रोगी तो मैं भी खुश रहूंगी। वो तुम्हारी किताब जो तुम्हें बहुत पसंद है, चलो आओ मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, आ जाओ, आओ मेरी जान। फौरन किताब लाते हैं और मिलकर इसे पढ़ना शुरू करते हैं। चलो आओ मेरी जान। एक था राजा, एक थी रानी। एक बात बताएं, फातिमा आंटी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? हमेशा मुझे डांटती रहती हैं। अरे नहीं मेरी जान, नफरत जैसी कोई चीज नहीं होती। वो हमेशा चीखती रहती हैं, उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। फातिमा आपा ने कभी तुम्हें मारा है बतूल? मारा तो नहीं है, मगर आप जब घर में नहीं होती, मैं नहीं होती तो क्या होता है? तो मैं बहुत रोती हूँ। मेरी जान, मेरी तरफ देखो। आज के बाद ना रोना है और ना ही डरना है। जो कुछ भी होगा मुझे बताओगी तुम, ठीक है? मैंने फातिमा आपा से बात की है और दोबारा भी करूंगी। वो आइंदा तुमसे नरमी से पेश आएंगी। और अगर ऐसा ना हुआ? आएंगी, जरूर आएंगी। अब से मेरी जॉब का भी हो गया है, मैं फातिमा आपा के सारे मसले हल कर दूंगी, ठीक है? इसलिए अब मेरी जान, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। आपा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी आपा तुमसे बहुत 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 प्यार करती है। मैं भी आपसे। ओह मेरी जान, मेरी गुड़िया, तुम भी प्यार करती हो ना? ओजान, जल्दी करो बेटा। महलूश, मुबारक हो। कुमरोहपा बहुत ज्यादा प्यारी हैं। वाकई तुम खुशकिस्मत हो। देखेंगे। वैसे भी
मेरी खिदमत करना तो उसके लिए एक एजाज से कम नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं अम्मी, क्या कहेगी, बस लड़की को और आपको मुबारकबाद दे रही थी। अरे ये कलेजे का रोल है क्या? आप लेंगी? दादी जान के लिए भी प्लेट में निकाले। हाँ अभी अरे रहने दो, मुझे नहीं चाहिए ये बदजायका कबाब। ये मेरे जैसे कलेजी का रोल नहीं बना सकती। बेटा, क्या तुम भी दादी जान की तरह सोचने लगे हो? बेटा। उमर साहब, आपसे मुखातिब है अम्मी। जी कहिए। आपका ध्यान कहीं और था तो मैं समझा देता हूँ। इस खाने की बात हो रही है, आपकी पसंदीदा खाने की। और क्या, जाहिर है बच्चा भी यही सोचेगा। इससे पहले कहाँ खाया था ऐसा खाना? लाइए दीजिए थोड़ा सा मुझे। खुश रहो बेटा, लेकिन तुम मुझे कुछ उदास से लग रहे हो। क्या कोई बात हुई है? मैं जानता हूँ कि ये क्यों इतना सोचों में गुम है। मुझे तो नहीं लगता। क्या कहा तुमने उजान? नहीं कुछ नहीं बाबा। मैंने उमर से कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि कंपनी में मिलकर काम करें। शायद इसी के बारे में सोच रहा है। क्या आप ना जाने का सोच रहे हैं भाई? नहीं गुड़िया, ऐसा कुछ नहीं। चलो मान लेते हैं। उमर, मैं चाहता हूँ तुम कल की मीटिंग में जरूर शरीक हो। ये सिर्फ कारोबारी नहीं, हमारे खानदान के लिए भी बहुत अहमियत की हामिल है। मेहमत अपनी गर्लफ्रेंड को ला रहा है। खैरियत क्यों ला रहा है? हम जिस कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे वो लड़की वहीं की है। मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। ऐसा? अगर लड़की ठीक ठाक लगी तो मेहमत की शादी करवा देते हैं, बात खत्म। बाबा इजाजत हो तो मेरा एक इंटरव्यू है, उसके लिए जाना है मुझे। जाओ बेटा, जरूर जाओ, इंटरव्यूज कर लो। कल की मीटिंग लंबी चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो बेटा। अरे बेटी बस करो, ये बार बार प्लेट क्यों भर रही हो? माफ कीजिएगा। तुम्हें सर्व करने का सलीका अब तक नहीं आया। ठीक तो है अम्मी, बात को मत बढ़ाएं। देखो कल सुबह देर मत करना। मैं एक बार फिर आपसे माजरत चाहती हूँ। आज आपका मूड अच्छा लग रहा है। तो अब तुम भी मजाक उड़ाओगे मेरा? तुम आए और मुझसे कहा कि उमर शायद कंपनी में आ जाएगा। तुम ही बताओ मैं इस बात पर कैसे खुश हो जाऊं? चचा के दबाव की वजह से मुझे ऐसा लगा कि वो आ जाएगा, लेकिन अभी इस बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता। हाँ शायद। जब तक तुम उसकी नीयत जानने की कोशिश करोगे, उमर तो कंपनी का सरबराह भी बन चुका होगा। अम्मी दिमाग खराब ना करें। कभी दिमाग खराब होना भी बेहतर होता है मेहमत बेटा। काम धंधे की तरफ तवज्जो देने की बजाय तुम तो बस आयजा के पीछे घूमते रहते हो। अरे बस कर दो बेटा, जब से आए हो फोन से नजर नहीं हटाई। कितनी बार कॉल किए उसे? मैंने आपको बताया था कि उसकी तबीयत खराब है। अच्छा, अल्लाह सेहत दे उसे। अरे भाई बीमारी तो आती जाती रहती है, लेकिन तुम तो अपने चाचा से अपने बाबा का हिसाब लेने के बजाय उस आयजा ही में उलझे रहते हो। इसका उससे क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है बेटा। तुम्हारा वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ कंपनी होनी चाहिए। अपने चाचा और उनके बेटों पे तवज्जो दो। लेकिन देखो, उस लड़की ने तो तुम्हारी तवज्जो काम से हटाकर अब तक परवाना बना लिया तुम्हें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आयजा मेरी मदद कर रही है। वाकई लगता है तुम ख्वाबों में रह रहे हो बेटा। वो लड़की तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोचती जितना उसके बारे में तुम सोचते हो। अम्मी अभी तो आपने उसे जाना ही नहीं है। और जानना भी नहीं चाहती मैं। हकीकत को पहचानो जरा। एक ऐसी लड़की के लिए जो तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं करती, अपने मकसद से हरगिज़ पीछे मत हटना। अम्मी मेरे रास्ते की रुकावट आयजा नहीं है। असल रुकावट वो है जो मेरे हर काम में तनकीद करती है, और वो आप है। आप इतने अच्छे खाने के लिए शुक्रिया। ये लीजिए आपके लिए। मेहमत का फोन था। जी अम्मी। लड़ाई हुई है तुम दोनों की?
फोन पे नहीं उठा रही, कितनी बार कॉल कर चुका है वो। यास्मीन चली जाए फिर फोन कर लूंगी। यास्मीन क्या कोई गैर है मेरी जान? फिर फोन कर रही है। ठीक है। हेलो, मैं ठीक हूँ मेहमद। मुझे तो कुछ भी नहीं बता रही है। मेहमद से जरूर लड़ाई हुई है इसकी। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। रहने भी दो। अच्छा, जब मैं आई थी तुम दोनों चुपके चुपके बातें कर रही थी, क्या मामला है वो? अरे कुछ भी नहीं। फिर वही इश्क का मसला है ना। आयजा पे तो मोहब्बत का जुनून सवार हो गया है। कहती है कि मेहमद से मोहब्बत नहीं और पता नहीं क्या क्या। अरे ये मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपके ख्याल में क्या किसी ताल्लुक में मोहब्बत का होना जरूरी नहीं होता? फजूल बातें मत करो यास्मीन। ये इश्क विश्क सब 2 दिन की चाहत होती है। मेहमद एक मुस्तकिल मजबूत साथी है और जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है वो माली और जज्बाती हर लिहाज से हमारे साथ खड़ा रहा। ये तो मैं जानती हूँ। अगर जानती हो तो फिर आयजा को समझाओ। देखो, मर्द 1 बार 2 बार कॉल करता है फिर फौरन कोई और लेकर उठ जाती है उसे। अगर ऐसा हुआ तो हम उस वक्त बैठे रह जाएंगे। आप परेशान मत हो, मुझे ही तो फिक्र है मेरी जान। वो लड़का तो मोहब्बत का इजहार कर चुका है और मोहतरमा के दिमाग नहीं मिल रहा है। ये कोई बात नहीं हुई यास्मीन। ये सब 4 महीने पुरानी बातें हैं। अब वो दोनों करीब आ चुके हैं। ऐसे करीब आते हैं क्या? चलिए मैं हम दोनों के लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। ठीक है, ले आओ। यास्मीन। हाँ जी फरमाइए। जरा मेरी उस बेवकूफ बच्ची को भी थोड़ी सी अकल दे दो, ठीक है मेरी जान? ठीक है, समझ गई। कितनी बदनसीब औरत हूँ मैं भी। वो तो कमरे में बंद हो गए, सारा काम मेरे सर पर आ गया। जान ही निकल गई मेरी। घर के सारे काम अकेले करते करते थक गई मैं। अब क्या हो गया जो सांस भी गुस्से में ले रही है? हर रोज एक ही बात होती है। नाज़ली पहले ही मेरी जान पर बनी हुई है। सारा दिन काम करती रही हूँ। मज़ीद दिमाग खराब मत करो मेरा। मेरी प्यारी अम्मी जान, ऐसे फौरन नाराज मत हुआ करें। एक खुशखबरी है मेरे पास। जुमाना को काम मिल गया है। सफिया की तरफ से आते हुए बताया उसने। हाँ, इसीलिए आते ही मुझ पर गुस्सा निकाला। आपने भी तो चीखो पुकार करके नाराज कर दिया होगा ना उसे, जब भी कमरे में बंद है वो। अम्मी, मैंने पहले भी कहा था, जिस घर में जुमाना काम करने जा रही है वो बहुत अमीर लोग हैं, बहुत ही ज्यादा अमीर लोग। सुनो लड़की, तुम्हें किसने कहा कि वो हमें पैसे सूंघने भी देगी? यानी हम उसके दिल में घुसकर किसी न किसी तरह मना लेंगे उससे। मेरी प्यारी अम्मी, अक्लमंद अम्मी, आप बहुत समझदार हैं, है ना? इसीलिए अब जाइए और जाकर उसे खाने की मेज पर बुलाइए, ठीक है ना? अब से हम उससे कोई नाराजगी नहीं रखेंगे। चले चले, अब से सुलह होगी और कोई नाराजगी नहीं होगी। चले 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 मेरी प्यारी अम्मी, चले उसे मना कर लाते हैं। खाना तैयार है, कहीं ठंडा ना हो जाए। हम नहीं खाएंगे शुक्रिया। इतनी छोटी बच्ची किस तरह भूखी रह सकती है? मैं इसे बाद में कुछ खिला दूंगी। बतूल, अगर मैं कहूँ कि अम्मी ने तुम्हारी सबसे पसंदीदा डिश बनाई है तो क्या तुम खाना खाओगी? चलो चलो, तुम्हें चटपटा पसंद है ना, इसलिए खास तौर पर बनाया है। मेरी जान, लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। चलो चलो ना बतूल, प्लीज। आप क्या कहती हैं? क्या तुम खाना चाहोगी? बहुत भूख लग रही है। तो चलो फिर चले। जरा चेहरे पर मुस्कुराहट लें, तभी सच लगेगा। आई, इस खाने के साथ अगर मीठा होता तो और भी मजा आ जाता। हाँ, शुक्र करो खाने को मिल गया, बस कबाब ही बचे हैं। अरे अम्मी, अब तो ख्वाब भी नहीं देखने देती हैं यार। तुम परेशान ना हो नाज़ली, कल मैं ले आऊंगी। जुमाना, वैसे मुझे लग रहा है तुम कुछ अमीर नहीं हो गई हो। तुम आज जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी तो क्या हुआ उसका? उन्हें मेरी आपा बहुत पसंद आई, सच में। अरे क्या वाकई में जॉब मिल गई?
बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। अगर वैसे कोई एडवांस वगैरह मिला है तो मुझे कुछ जरूरत थी पैसों की। नहीं, अभी नहीं मिला। अच्छा रुको जरा, फ्रिज में कुछ कबाब रखे हैं, मैं लेकर आती हूँ तुम लोग के लिए। मिल बांट कर खा लेना, उम्मीद है अच्छे लगेंगे। आपका बहुत शुक्रिया फातिमा आंटी। हाँ तो तुमने मेरा वो देखा, कैसा लगा तुम्हें? तुम्हारा कौन नाज़ली? अरे जिसका मैं जिक्र करती रहती हूँ तुमसे यार, उस घर का छोटा बेटा, बहुत प्यारा है वो। बिल्कुल सिंड्रेला की शहजादा जैसा। बिल्कुल सही कहा तुमने बतूल। नहीं नाज़ली, मैंने नहीं देखा। और वैसे भी मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए गई थी, किसी को देखने के लिए नहीं। ठीक है, चलो शुरू करो। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। फरमाइए। आपको तकलीफ दे रहा हूँ लेकिन एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? पूछे। दरअसल मेरा फोन बंद हो गया है और मुझे एक जगह जरूरी पहुँचना है। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हेलो, मैं वही लड़का हूँ जिसकी आपने जिंदगी बचाई थी। सिर्फ हेलो लिखने के लिए 6 घंटे तक खुद पे जबर किया। बराए करम अब मेरी जान मत ले लीजिएगा। ओह, मैसेजेस की तो लाइन लग गई है जुमाना। हमारा बहनोई है क्या? मेरा कोई बहनोई भी है आपा? नहीं बतूल, और तुम जानती हो मुझे ये बातें पसंद नहीं। हाँ ठीक है, समझ गई मैं। चलो मेरी जान, मैं तुम्हारा मुंह धुला दूं। मेज पर से बर्तन कौन समेटेगा? अम्मी मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने तो कबाब भी रख दिए मेज पर। कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि मेज समेट लें। इतने छोटे छोटे कामों के लिए क्या आपको गुस्सा करना जरूरी है अम्मी? देखो बेटा, सारा दिन मैं इस घर के काम करती हूँ जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ। कभी कभी तो आप हद कर देती हैं। अगर ऐसा है नाज़ली तो चलो मेज समेटो, बर्तन धो, चलो। अम्मी, या तो उनसे कहो कि ये आकर समेटे, या तो सारे काम तुम करो। फैसला तुम्हारा है। ये मेरी दूसरी बहन है, सालगिरह मुबारक हो। हेलो कहना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। क्या तुम भी हेलो कहोगी? यस। अरे वाह, अब तो मैं झंडे गाड़ दूंगा। बतूल क्या कर रही हो बेटा? लाओ मेरा फोन दो। अरे बतूल, ये क्या कर रही थी तुम? माफ कीजिएगा, ये मैसेजेस मेरी छोटी बहन ने भेजे हैं।
फिर तो तुम्हारी बहन का होना अच्छा है। प्लीज उसका शुक्रिया अदा करना और अब मुझे खुद जवाब देना प्लीज। बतूल, ये अच्छी हरकत नहीं, दोबारा ऐसा मत करना प्लीज। तो आपने उनको जवाब क्यों नहीं दिया कि आपको वो पसंद नहीं है आपा? नहीं, यानी ये पसंद ना पसंद वाली बात नहीं है, बस रास्ते में मिला था और कुछ नहीं है। क्या जिसकी मैंने तस्वीर देखी थी, क्या वो उसकी तरह शहजादा है? बतूल, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। पापा, मुझसे गलती हो गई, दोबारा नहीं करोगी, फिर सुलह होगी। ठीक है, समझ ही गई मैं। मेरी जान, मेरी जाने मन, आपा की प्यारी गुड़िया। तुम आज सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ गई थी? ताकि आप दोबारा ना सुला दें। मेरी प्यारी गुड़िया। देखिए मैंने क्या बनाया। क्या बनाया है? ये कौन है? बाबा, आप और मैं, और ये मैंने समंदर बनाया और हम तीनों समंदर की सैर कर रहे हैं। ओह मेरी गुड़िया, बहुत प्यारी हो तुम, मेरी जान हो तुम। ये तस्वीर आप अपने साथ ले जाएं, क्योंकि मैंने फातिमा आंटी को नहीं बताया। देखेंगी तो नाराज हो जाएंगी। बतूल, मैंने क्या कहा था तुमसे मेरी जान? हाँ, कुछ भी हो मुझे सब कुछ बताओगी, वादा? वादा। पक्का वादा? ठीक है, ठीक है। तो आ जाओ अपनी आपा के पास, सुबह का मीठा वाला प्यार करें। सुबह मीठे से शुरू करते हैं। यास्मीन। हेलो, मुझे उमर का नंबर तो मिल गया है, मगर मैंने सोचा पहले तुम्हें कॉल करके बता दूं। मेरा फैसला पक्का है, मैं बात करूंगी। ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है, ख्याल रखना अपना। मजे से खाइए। शुक्रिया सफिया। भाई अपने कमरे में नहीं है। जॉगिंग करने का है। अरे हद है, ये भी कोई दौड़ने का वक्त है? ये क्या बात हुई? आज मीटिंग है, मैंने कल ही तो बताया था उसे। अगर तुम इतना दबाव डालोगे तो रुकने वाला होगा तब भी नहीं रुकेगा। अगर वो इस घर में रहते रहे तो वैसे भी। क्या हो जाएगा अगर वो इस घर में रहता रहा तो? कुछ नहीं बाबा। कुछ भी नहीं होगा। और तुम्हारे उस रेस्टोरेंट खोलने का ख्वाब का भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? होगा। क्या वाकई सच में? बिल्कुल। जोया, तुम्हें भी देखना चाहिए। जैसा मैं चाहता हूँ उस जगह बिल्कुल वैसा हो सकता है। यानी हमारे शेफ का रेस्टोरेंट तो कमाल कर देगा। कमाल कर देगा? मतलब जबरदस्त रेस्टोरेंट होगा अम्मी। ऐसा ही होगा यकीनन। अब जिसे भी उसे चलाना हो वो चला जाए। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ बाबा, इस सवाल का जवाब लेने आपके पास कोई नहीं आएगा। यही बेहतर होगा। हमीद, कितने अफसोस की बात है। अम्मी, अफसोस मत करें, मैं दिल पर नहीं लेता। यानी मेरी कोई अहमियत ही नहीं है? हमीद देखें, इसके कहने का ये मतलब नहीं था। नाइला, इस मेज पर हमेशा तमीज और तहजीब से बात होगी औसान साहब। इस घर में हर कोई अपनी जुबान, अपने अल्फाज का और अपनी बातों का ख्याल रखेगा। उमर जैसे ही आए उसे कहना फौरन दफ्तर पहुंचे। हमीद। अम्मी, अगर ऐसे ही रहा तो भाई तो शायद वापस आ जाए, लेकिन मैं चला जाऊंगा, ठीक है?
औजान अब तुम शुरू मत हो बाबा को समझाएं कि थोड़ा लिहाज क्या करें, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। बस बहुत हो गया। अम्मी, खैरियत है? आप तो इतनी जल्दी नहीं उठती। दोस्तों ने नाश्ते का प्रोग्राम बनाया, बस वहीं पे जा रही हूँ मैं। चाहो तुम साथ निकलते? शरीफ साहब लेने आएंगे, हमें मीटिंग में जाना है। रुको मैं देखती हूँ। मेहमद बेटा, आओ अंदर आ जाओ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आप बताएं कैसी हैं? शुक्रिया बेटा, तुम कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेहमद, आज मीटिंग में तुम्हारे साथ नहीं आ सकूंगा, इसलिए तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ मैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शराफत और रखरखाव, ये भी तो कोई चीज होती है। शाबाश, तुम लोगों की नस्ल में ऐसी ही बातें कम देखने को मिलती हैं। तुम दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ। तोता मैना की जोड़ी है। कॉफी का जरूर पूछती, लेकिन शरीफ साहब आने वाले हैं। नहीं, तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं। शरीफ साहब की कॉल है, चलो साथ चलो। नहीं, रिसीव तो करो। मार्केटिंग वालों की कॉल है। मैं इन फूलों को वास में रख कर आती हूँ। ये लीजिए जनाब, इस घर में गुस्से को कम करने वाला खास स्मूदी हाजिर है। लीजिए, तकल्लुफ की जरूरत नहीं। यार ये तो बहुत ही बुरा लग रहा है उसे। मेरे जैसे शेफ के हाथों से तो घास में भी जायका आ जाता है। चखने के बाद समझ जाओगे। इसे मेन्यू में शामिल करने वाला हूँ। ओह, ये तो वाकई बहुत जबरदस्त है। तुम तो इसी के लिए पैदा हुए हो। क्या टैलेंट है यार। बस यही बात बाबा को भी समझा दो। वक्त के साथ साथ समझ जाएंगे वो भी। दिखाओ जरा। बहुत लाजवाब है। बाबा की बात निकली है तो आज कंपनी में आयजा से मिलोगे तो क्या करोगे? दरअसल मेरा दिल तो है कि वो मामला खत्म हो जाए, मगर उसकी कॉल आई थी। अच्छा, वाकई? एक अननोन नंबर से कॉल आई थी, ये देखो। मैंने सेव करके व्हाट्सएप पर चेक किया तो वही है। हाँ तो अच्छा है। तो इस बार उसने अपने अकेले की तस्वीर लगाई है, वैसे अच्छी लग रही है। मजाक करना बंद करो। तो मुझे छोड़ के खुफिया मुलाकातें शुरू हो गई आप दोनों की? हाँ, इतनी जल्दी मुझे भूल जाओगे ये तवक्को नहीं थी आपसे। अरे आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे बगैर कोई बात मुकम्मल होती है क्या? तो फिर एक सेल्फी हो जाए नौजवानों। हाँ क्यों नहीं। थोड़ा हंस लो। तुम कहाँ चिपक रहे हो यार? ठीक है, बस हो गया, अब चलो। इसका तो सेल्फियों से पेट ही नहीं भरता है। अच्छा, अगर इतनी ही शिकायत है तो हम आज कोई भी रील नहीं बनाएंगे। यार ये तो फौरन ही नाराज हो जाती है। अच्छा भाई ठीक है चलो चलते हैं। वैसे आपको फौरन कंपनी में बुलाया गया है तो तैयार हो जाइए। हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं भी रेडी होकर निकल रहा हूँ। आ जाओ। आ गया। मैंने पहले से सारा सामान तैयार कर लिया है और तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट भी लिख ली है। मैसेज किया है तुम्हें, देख लो। वेलकम। बहुत शुक्रिया। मैलिश अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ठीक है, मैं फौरन जाती हूँ। रिहर्सल कर ली? तो चलो फिर शुरू करें। ठीक है मैं तैयार हूँ। खुशामदीद बेटा। शुक्रिया बाबा। फौरन आने को क्यों कहा था? पहले हम अपनी अधूरी छोड़ी हुई बात मुकम्मल कर लें। मीटिंग के शुरू होने में अभी वक्त है। बाबा तुम जानते हो
कि हमारी कंपनी इस वक्त जिस हाल में है वो यहाँ तक कैसे पहुंची है ना? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे मरूम दादा ने मुझे एक छोटी सी कंपनी दी थी। बहुत मेहनत की है मैंने उमर, बहुत खून पसीना बहाकर, जो कुछ था सब दांव पर लगाकर आज इस मकाम तक पहुंचा हूं। और आपकी ये कामयाबी सबके सामने है। अब मैं ये चाहता हूं बेटा कि इस कंपनी से एक सल्तनत उभर जाए, और ये सिर्फ तुम्हारे साथ से ही मुमकिन है। बाबा, मैं सिर्फ बाबा की हैसियत से ही नहीं बल्कि एक बतौर बिजनेसमैन भी इज्जत करता हूं मैं। लेकिन मेरा रास्ता कुछ और है। जो सल्तनत मैं बनाना चाहता हूं वो अलग है। यानी तुम रुकने वाले नहीं हो? बाबा, मैं आपको दुख नहीं दूंगा, ये आप जानते हैं, मगर मैं यहां रुकना नहीं चाहता हूं। ठीक है, फिर भी आज की मीटिंग में जरूर शरीक हो जाना। क्यों बाबा, उसका क्या फायदा होगा? जब तुम यहाँ मौजूद हो तो फायदा उठाना चाहिए। कुछ मशवरे ही दे देना। मैं यहाँ सिर्फ एक हफ्ता हूँ। तो ये हफ्ता कंपनी में रहो, कम से कम इतना मांगने का हक तो मेरा बनता है ना? अस्तगफिरुल्लाह बाबा, यकीनन आपका हक है, मगर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। आइए। शरीफ सर आ गए हैं हमीद सर। चलो मिलते हैं उनसे। बाबा, एक कॉल ले लूं, इंपॉर्टेंट है। याद रखो, तुम्हारे बगैर मीटिंग शुरू नहीं करूंगा मैं। हेलो। शरीफ साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। इंतजार के लिए माजरत। अरे अस्तगफिरुल्लाह। और हमारी बेटी आयशा। हमीद साहब। अभी के लिए साहब को रहने दो। समझी नहीं। तुम मेरे भतीजे की गर्लफ्रेंड हो, है ना, मेहमद की? जी ये दुरुस्त है। तो फिर बहुत जल्द तुम मुझे चाचा जान भी कहकर बुला सकती हो बेटी। क्या ये सच है? दरअसल अभी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। बच्चों ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। ऐसी कोई बात ज़ेरे बहस नहीं आई। जो भी हो, खैर बरकत हो। लेकिन ये मत समझना कि तुम मेहमद की गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें मुझसे कोई खास रियायत मिलेगी। ऐसे कैसे हो सकता है? काम अलग, साथ ही जिंदगी अलग। अच्छा, लगता है हम दोनों की खूब निभेगी। तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी जरा रुके, मैं आपको थोड़ा सा और इंतजार करवाऊंगा। तशरीफ रखिए। उमर, मेरा बेटा, वो भी इस मीटिंग में शरीक होगा। क्या वो भी आपकी कंपनी में काम करता है? नहीं, फिलहाल काम नहीं करता। लीजिए, कहते हैं अच्छे लोगों का जिक्र हो तो वो आ जाते हैं। शरफ साहब, यह है मेरा बेटा उमर। खुशी हुई खुशी हुई। यह है हमारी बेटी आयशा। मैंने जिक्र किया था तुमसे, मेहमद की गर्लफ्रेंड है ये। मैं जानता हूँ बाबा, हम लोग पहले मिल चुके हैं, मेहमद नहीं मिलवाया था। खुश आमदीद। शुक्रिया, मिलकर खुशी हुई। तुमने तो जिक्र ही नहीं किया। नहीं, इतना वक्त ही नहीं मिला। फौरन उठकर चले जो गए थे। समझा नहीं। दरअसल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो इसलिए बैठने का मौका नहीं मिला हमें। लेकिन इस बार यूं उठ के नहीं जा सकोगे। मीटिंग के अख्तिताम तक तुम्हारे साथ रहोगे। चलो तो अब मीटिंग शुरू करते हैं। शरीफ साहब, तशरीफ लाइए। आपको सामने बिठाते हैं और हमारी बेटी मेज के सरबराह की जगह पर बैठेगी। उमर, जरा इनकी मदद करो। ये फ्लैश ड्राइव कहाँ लगाऊं? ला दीजिए, मैं लगा देता हूँ। हाँ जी, दवा का वक्त हो गया है। अरे, क्या मैं ये पानी के साथ पीऊंगी? क्या मतलब, आपको पानी पीना पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं पसंद। अब से आपको रोज कम से कम 1.5 लीटर पानी पीना होगा, खास तौर पर दवा के साथ तो जरूरी है। किसने कहा ये? आपकी सेहत ने, और वैसे भी खूबसूरती के लिए डॉक्टर भी यही कहते हैं। अच्छा लाओ, दे दो। बड़ी मीठी जबान है तुम्हारी। ओ, ये बात हुई ना, लेकिन पानी पूरा पीना होगा।
अरे बेटी, तुम्हें इतनी अच्छी नर्सिंग कहाँ से आई? क्या दादी की देखभाल करती थी? मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा। हाँ, लेकिन मेरी एक छोटी बहन है, मैं उसकी देखभाल करती हूँ। मुझे मेरी जान से प्यारी है वो। अच्छा चलो अब यहाँ बैठ जाओ। अब ये बताओ कि और कौन है तुम्हारा? बस बाबा की दूसरी बीवी रहती है और उसकी एक बेटी है। काफी खड़ूस होगी ना? अरे, आप तो बातों बातों में पानी पीना भूल गई। अब सारा पीना होगा। आए, सारे मुंह में कड़वाहट फैल गई। क्या मैं कोई फल खा लूं? ठीक है, ले आती हूँ मैं। केला भी लाना। ठीक है, ठीक है। मैलोश जान, कहाँ हो तुम? भाई तो हद कर देते हैं, बोलते हैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 1 घंटा लगा देते हैं। अच्छा, तो तुम्हें अपने भाई का नहीं पता सोया? पता है मुझे। क्या तुम्हारी मुलाकात मेरे भाई से हुई? नहीं, अभी तक नहीं हुई। किस्मत वाली हो। चलो बेटी, मलाहत साहिबा को इंतजार ना करवाओ। ठीक है। ओजान बेटा, जरा मेरे पास आना। आ रहा हूँ। जब इस प्रोजेक्ट की तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी तो हमें यकीन है कि ये प्रोजेक्ट इंतहाई कामयाबी के साथ मुकम्मल होगा। वाकई ये तो बहुत मुतासिरकुन प्रेजेंटेशन थी। आपको पसंद आई, यही काफी है। बहुत शुक्रिया। मेरा मौक़िफ़ आप जानते हैं, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। हम इस टेंडर में आपको छोटे पार्टनर के तौर पर साथ लेकर चलने को तैयार हैं। इस पर सोचना चाहता हूँ मैं। ठीक है, जरूर सोचिए, मगर ज्यादा वक्त मत लगाइएगा। ठीक है, अब हम इजाजत चाहेंगे। जरूर। शरीफ साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। असल में तो आपका शुक्रिया। अब मैं भी आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। बिल्कुल इजाजत है। बेटी, लगता है तुमसे अब बहुत जल्द मुलाकातें होती रहेंगी। तुम्हारी प्रेजेंटेशन तो वाकई बहुत कमाल की थी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं बस रेस्ट रूम जाकर आती हूँ, गाड़ी में मिलते हैं। ठीक है शरीफ साहब? ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। शुक्रिया। उमर साहब, ये आप मेहमद साहब को बता दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमें बात करनी चाहिए। क्या मीटिंग खत्म हो गई जानसू? जी सर, खत्म हो गई। कुछ कहना चाहती हो? कहो, मैं सुन रहा हूँ। कोई ऐसी जगह है जहाँ हम अकेले बात कर सकें? हाँ है, आओ मेरे साथ। आओ आओ, मीटिंग खत्म हो गई है। कैसी रही मीटिंग? अच्छी। उमर ने भी हमें ज्वाइन किया। अच्छा, तो वो भी हमें ज्वाइन कर रहा है? देखेंगे, शायद उसे कायल कर लें। वैसे आयशा मुझे बहुत पसंद आई है। वो जा चुकी है शायद। वॉशरूम गई थी वो। मैं जरा देख कर आता हूँ। महमद, किसी वक्त तुमसे लड़की वाले मामले पर बात करनी है। ये लो, हम आ गए। कहो क्या कहना चाहती हो? लेकिन 1 मिनट रुको, पहले मैं शुरू करता हूं। बस एक बात जानना चाहता हूं, उस दिन क्यों नहीं आए तुम? जिंदगी ने इजाजत नहीं दी, लेकिन तुम तो वहां थे।
जाहिर है मैं वहीं था, घंटों वहीं तुम्हारा इंतजार किया मैंने। मैं भी तुम्हारे पास आने के लिए निकली थी, फिर एक हादसा हो गया। हादसा हो गया? कार एक्सीडेंट हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुमसे क्या कहूं। यकीन नहीं आ रहा तो रिपोर्ट्स? यकीन है, मुझे पूरा यकीन है। बस फिर क्या? बस फिर मैं 3 लंबे सालों तक यही सोचता रहा, ऐसा क्यों हुआ। मैंने भी तुम्हें बहुत तलाश किया, लेकिन मेरे पास कोई मालूमात नहीं थी, तुम्हें नहीं ढूंढ सकी। ऐसा मैं तुमसे इतना नाराज था कि कभी ढूंढने के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन मेरे वजूद का एक हिस्सा हमेशा तुम्हारी तलाश में रहता था, यहां तक कि ये बात मैंने खुद से भी छुपाई हुई थी। अब तो हम एक दूसरे को मिल गए हैं ना। तुम रो मत आयशा प्लीज। जासू, आयशा मैडम जा चुकी हैं क्या? मुझे नहीं पता सर, मैंने कुछ देर पहले उन्हें ऊपर की तरफ जाते हुए देखा था। शुक्रिया। अब खुद को और मुझे मजीद अजियत मत दो यार।